देखो मार्केट में तुम जब भी फोन लेने जाओगे तुम्हारे पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि 4 GB रैम वाला फोन, 8 GB वाला और 12 GB वाला। लेकिन तुमने कभी सोचा है तुम्हारे लिए कौन सा फोन बेटर होने वाला है, मतलब तुम्हारे लिए या फिर तुम्हारे यूज केस के अकॉर्डिंग कौन सा फोन तुम्हारे लिए सही है। देखो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 95% लोग हमेशा अपने लिए एक गलत ही फोन चूज करते हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है और ना ही यूट्यूब के जो टेक यूट्यूबर्स है वो भी कुछ खास नॉलेज दे रहे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फोन को रिव्यू या फिर उनके स्पेसिफिकेशन ही बताने होते हैं। इसीलिए मैंने 3 कैटेगरी बनाई है, जिसमें 4 GB, 8 GB और 12 GB। इन तीनों कैटेगरी में से किसी न किसी कैटेगरी में आप जरूर आते हो। अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही अपना फोन चूज कर लिया ना, तब भी तुम्हें इन फ्यूचर में कभी भी फोन हैंग, फोन का बार बार खराब होना, ऐसी चीजें कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इन फ्यूचर में तुम्हें कभी भी जल्दी अपने फोन को चेंज नहीं करना पड़ेगा हैंग की वजह से। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा 4 GB रैम वाले। अब देखो 4 GB रैम वाला फोन आज से 15 साल पहले बहुत ही बड़ा माना जाता था, यानी उस टाइम वो 4 GB का रैम बहुत ही बढ़िया होता था। लेकिन आज के टाइम पे वो 4 GB रैम वाला फोन किसी भी काम का नहीं है। मतलब काम का तो है लेकिन कुछ कैटेगरी या फिर कुछ लोगों के लिए, जैसे कि सबसे पहले है जो न्यू यूजर है, मतलब जो पहली बार एंड्रॉइड या फिर टच वाले फोन यूज करने जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें फीचर्स वगैरह का नहीं पता होता, उन्हें हैंगिंग वगैरह का या फिर दूसरे सोशल मीडिया वगैरह भी चलाना इतना नहीं आता, जिसकी वजह से वो 4 GB रैम वाला फोन ले सकते हैं और उससे एक बेसिक फोन या फिर एंड्रॉइड फोन को चलाना सीख सकते हैं। उसमें सोशल मीडिया यूज करना सीख सकते हैं या फिर यूट्यूब वगैरह को भी देखना शुरू कर सकते हैं। तो एक तरह से वो बोल सकते हैं प्रैक्टिस फोन होते हैं जो 4 GB रैम वाले हैं, यानी एक नए यूजर को हमेशा 4 GB रैम वाला ही फोन लेना चाहिए। दूसरे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, जो हमेशा से कीपैड का फोन यूज करते आते हैं लेकिन अब उन्हें एंड्रॉइड फोन यूज करना हमें सिखाना होता है। तो ऐसे में उन लोगों को भी तुम 4 GB रैम और 64 GB वाला स्टोरेज दे सकते हो। उनके लिए फोन परफेक्ट होने वाला है और वो जैसे ही सीख जाए अच्छी तरह तुम उनके फोन को अपग्रेड करवा सकते हो। तीसरे लोग जो अक्सर स्कूल में अपना फोन यूज करते हैं, बेसिकली अब क्या हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो ऐसे में क्या स्कूल वाले हमेशा ना व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ग्रुप के थ्रू वर्क वगैरह या फिर उनके डेली वर्क को ट्रैक करते हैं। तो ऐसे में जो भी छोटे बच्चे होते हैं जो भी स्कूल वर्क के लिए अपना फोन यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम 464 दे सकते हो, उनके लिए परफेक्ट रहने वाला। उसके बाद चौथे की बात करूँ तो वो लोग जो ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वगैरह उन्हें देखना है या फिर घर में नॉर्मल कॉलिंग वगैरह के लिए फोन रखना है, जिनका कोई खास यूज है नहीं, बस यूट्यूब वगैरह देख लिया, व्हाट्सएप वगैरह चला लिया, इतना ही यूज केस है, तो उन्हें भी तुम 4 और 64 GB स्टोरेज वाला फोन दे सकते हो। उनके लिए परफेक्ट रहने वाला है, कभी भी हैंग वगैरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब चलो बात करते हैं 8 GB रैम वाले फोन, और बहुत सारे लोग इस कैटेगरी के फोन को ही लेना पसंद करते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ 8 GB और 128 GB स्टोरेज वाला फोन किन लोगों को लेना चाहिए। अब देखो घर में जितने भी हाउस वाइफ है उन्हें हमेशा कम से कम 8 GB रैम वाला ही फोन लेना चाहिए। देखो हाउस वाइफ है, ज्यादातर वो फोन यूज करने वाले हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह देखने वाले हैं, तो यहाँ पे ये गलती मत करना, तुम 4 GB रैम वाला फोन ले लो, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हैंग करने वाला है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। इस कैटेगरी के लोग अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी करते हैं, तो 8 GB रैम वाला चाहिए ही चाहिए, 4 में काम नहीं चलने वाला। जैसे कि ग्रोसरी ऐप हो गई, शॉपिंग हो गया, या फिर हमारे जो फूड डिलीवरीज ऐप है जहाँ से हम ऑनलाइन खाना मंगाते रहते हैं, ऐसे ऐप भी यूज करते हैं इस कैटेगरी के लोग। तो हाउस वाइफ को हमेशा 8 GB रैम वाला ही फोन लेके देना है तुम्हें। साथ में जो मीडियम सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, तुम्हारा व्हाट्सएप हो गया, या फिर जो नॉर्मल जॉब वगैरह करते हैं, उनको भी कम से कम मिनिमम 8 GB रैम वाला ही फोन लेना चाहिए। देखो बजट अगर लो है तो मिनिमम तुम्हें 8 का ही लेना है, 4 का बिल्कुल भी मत लेना, बहुत ही जल्दी परेशान हो गए। 8 GB रैम वाला कम से कम 2-3 साल तुम्हारा बड़े ही आराम से निकाल देगा। अब यहाँ पे जो डिलीवरी जॉब करते हैं उन्हें भी मिनिमम 8 GB रैम वाला ही फोन लेना है। अब 4 वाले में फंस गए ना तो बहुत ज्यादा रहोगे, बहुत ही जल्दी फोन चेंज करना पड़ेगा। देखो वैसे ही वो डिलीवरी का काम करते, धूप तेज होती है, फोन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, RSA में डिलीवरी ऐप क्रैश वगैरह करती रहती है, तो तुम्हें कभी भी 4 GB रैम वाला फोन लेना ही नहीं है। और यहाँ मैंने तुम्हें 128 स्टोरेज बोला है, लेकिन अगर तुम्हारा बजट हो तो 256 की तरफ भी चले जाना अगर बजट हो, लेकिन मिनिमम 8 128 ही लेना है। जितने भी लोग जो सोशल मीडिया रेगुलर यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, उन्हें कम से कम 8 GB रैम वाला ही फोन चाहिए, 4 GB वाला रैम नहीं चाहिए। गलती से भी मत लेना, पछताओगे, 1-1.5 साल में ही फोन चेंज करना पड़ेगा। अब चलो बात करते हैं तीसरी कैटेगरी। अब यहाँ पे ना बहुत ही प्रीमियम लोग आते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा लेवल के काम करते हैं, उनके लिए मिनिमम 12 GB रैम वाला ही फोन चाहिए। अब देखो एक सवाल और मैं बोलिया, 8 GB रैम वाले जो गेमिंग वगैरह भी करते हैं, देखो वो गेमिंग वगैरह भी 8 GB रैम में हो जाएगा, एक बेसिक हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्कर्स होते हैं या फिर हाउस वाइफ होते हैं, उन्हें इतना गेमिंग से मतलब नहीं है, तो 8 GB रैम में भी ठीक ठाक गेमिंग भी हो जाएगी, इनकी वीडियो क्वालिटी वगैरह भी अच्छी आ जाती है। हाँ, तो मैं था 12 GB रैम वाले। देखो यहाँ पे ना बहुत ही प्रीमियम लोग आते हैं, ऐसे लोग जो की मोड APK ऐप
यूज करते हैं, यानी मोड वाले एपीके, या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट से मूवीज वगैरह डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं, साथ में गेमिंग वगैरह अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं भी करते तब भी आपको 12 GB रैम वाला ही फोन लेना है। और अगर तुम AI का भी यूज करते हो, तुम AI का यूज करना जानते हो, थोड़ा बहुत यूज वगैरह करते हो, तो 12 GB रैम वाला ही फोन तुम्हें लेना है। और स्टोरेज तुम्हें यहाँ पे 256 ही मिलने वाला है, और मिनिमम भी तुम्हें 256 ही लेना है। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा 12 GB रैम वाला फोन किन्हें लेना चाहिए। इन तीनों कैटेगरी को मैं सिंपली स्क्रीन पे दिखा दूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ सके तुम्हें कौन सा फोन लेना चाहिए। अब बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि रैम बताने से क्या होता है, एक अच्छा रैम वाला लेके भी फोन बेटर नहीं होता। हाँ, ये बात सही है, लेकिन मैंने रैम सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि एक बेसिक रूल है। अगर इस कैटेगरी में इस कैटेगरी के लोगों ने सही रैम वाला फोन ले लिया ना, तो उन्हें ज्यादा हैंगिंग या फिर फोन बहुत ही जल्दी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर आपको एक अच्छा फोन लेना है तो सिर्फ रैम ही मैटर नहीं करता, बहुत सी चीजें मैटर करती है। लेकिन मेरे को एक बेसिक रूल बताना था, एक बेसिक समझ आपको बतानी थी, इसीलिए मैंने रैम को चूज किया। नहीं तो यहाँ पे मैं प्रोसेसर को भी चूज कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये एक बेसिक रूल नहीं होने वाला। रैम से एक अच्छा फोन डिसाइड कर सकते हो अगर तुम एक रेगुलर यूज हो, तो मिनिमम रैम आपको इतना लेना ही अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मुझे पता है इंटरनेट पे अब तक इस तरह की वीडियो किसी ने नहीं बनाई और मैंने ही बनाया, और इन फ्यूचर भी तुम्हें इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।